वैसे तो राजस्थान राज्य में आपको बहुत से किले और महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अलवर जिले में बसा अजबगढ़ किला एक ऐसा खंडहर किला है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारत के सबसे भूतिया किले के नाम से मशहूर भानगढ़ किले से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस अजबगढ़ किले के साथ कई किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं। इस किले में आज भी ऐसे खुफिया रास्ते मौजूद हैं जो इसको और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। सरिस्का के घने जंगलों के नजदीक है अजबगढ़ का वो कस्बा जहां आज भी आपको अधिकतर घर खाली और खंडहर के रूप में ही दिखाई देंगे और बताया जाता है कि ये एक शापित जगह है, इसीलिए यहाँ बार बार प्रयत्न करने के बाद भी कभी भी कोई बसावट नहीं की जा सकी। 16वीं शताब्दी के अंत में निर्मित लगभग 430 साल पुराना ये वीरान किला अपने आप में कई रहस्यों और कहानियों को समेटे बना हुआ है, जहां खड़े होकर सैनिक इस किले में आने जाने वालों पर निगरानी रखा करते थे। देख रेख के अभाव में इस किले में हर जगह आपको झाड़ियां ही नजर आएंगी। सामने की ओर में 3 दरवाजे बनाए गए हैं, तो यहाँ जो कक्ष बने हैं इनको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सैनिकों के बैरक हुआ करते थे, यानी कि इस जगह पर राजा के सैनिक रहा करते थे, क्योंकि ये किले की सुरक्षा दीवार से एकदम लगकर बनाए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस किले का निर्माण कार्य राजा माधो सिंह जी के पोते राजा अजब सिंह रजावत ने साल 1589 में शुरू करवा दिया था और 5 साल के अंदर सन 1594 में ये अजबगढ़ का किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में बना ये किला अब एक वीरान खंडहर के रूप में ही दिखाई देता है। थोड़ा आगे चलने पर आपको किले का अगला दरवाजा भी दिखाई देगा, जिसके बाहर की तरफ दोनों ओर में एक एक चबूतरा बना हुआ है, जिन पर हमेशा सैनिक तैनात रहा करते थे। तो किले के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ये ऊंचा सा बुर्ज दिखाई देगा, जहां से सैनिक इस किले की निगरानी किया करते थे। और ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो आपको बाकी के सारे बुर्ज भी दिखाई देंगे। बीच के हिस्से में एक बालकनी बनाई गई है, जिसमें पीले पत्थर का उपयोग करके बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस तरह की बालकनी उस जमाने में राजा महाराजा किले के बाहर के नजारों का मजा लेने के लिए बनाया करते थे। किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके चारों ओर काफी ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर, और इसके अंदर प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे कि एक छोटा सा कमरा बना, यानी कि इस जगह पर राजा के सैनिक रहा करते थे, क्योंकि ये किले की सुरक्षा दीवार से एकदम लगकर बनाए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस किले का निर्माण कार्य राजा माधो सिंह जी के पोते राजा अजब सिंह रजावत ने साल 1589 में शुरू करवा दिया था और 5 साल के अंदर सन 1594 में ये अजबगढ़ का किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में बना ये किला अब एक वीरान खंडहर के रूप में ही दिखाई देता है। लेकिन इस वीरान और सुनसान किले में आकर आपको ये एहसास होगा कि शाम होते होते ये अजबगढ़ का किला भी मन में एक अजीब सा कौतूहल पैदा करता है। जंगलों के बीचों बीच ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले को देखने पर्यटक भी ना के बराबर ही आते हैं, और न जाने कितने अरसे से ये सुनसान किला इस बीहड़ में ऐसे ही अलग थलग सा पड़ा है। एक किस्सा ऐसा भी बताया जाता है कि भानगढ़ और अजबगढ़ का विनाश 2 राजपूत सामंतों के मुसलमान बनने से हुआ था। इतिहासकार प्रोफेसर R.S. खंगारो के अनुसार
राजपूत से मुसलमान बने मोहम्मद कुलीन और मोहम्मद दहलीज भानगढ़ और अजबगढ़ के शासक बने थे। इसी समय दिल्ली में मुगलों की ताकत को कमजोर देखकर जय सिंह द्वितीय ने भानगढ़ और अजबगढ़ पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि मुसलमान बने दोनों राजाओं को उन्होंने मौत के घाट उतारकर उनके राज्यों को तहस नहस करके खंडहरों में बदल दिया। तो ये था राजस्थान के अलवर जिले में बसा वीरान पड़ा हुआ अजबगढ़ का किला और इससे जुड़ा हुआ रोचक इतिहास और तथ्य।